नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर छिड़ा संग्राम संसद भवन से निकलकर सड़क तक और अब सड़क से लेकर पूरे देश तक फैल चुका है। कई राज्यों से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन को हर राज्यों तक बढ़ा दिए हैं और अब तो कहीं कहीं से मौत की खबरें भी आ रही हैं। लखनऊ में प्रभात पांडे की मौत हुई है इसी संग्राम में जो छिड़ा हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। संविधान पर चर्चा के बाद जिस तरह से संविधान और संविधान के निर्माता की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ इंडिया गठबंधन, बल्कि अब इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम संगठन भी सड़क पर उतर चुके हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन दिल्ली में खूनी हो चुका है। 3 सांसद घायल हुए हैं और एक सांसद का तो कहा जा रहा है कि सिर ही फट गया है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद जो घायल हुए हैं, उनकी बातों में कितना विरोधाभास निकल करके सामने आ रहा है कि जैसे वह घायल नहीं की हुए हैं, बल्कि उन्हें घायल किया गया है राहुल गांधी की ओर से। राहुल गांधी क्या एक हिंसक नेता हो सकते हैं? राहुल गांधी किसी को धक्का दे करके या किसी पर आक्रमण करके, किसी पर शस्त्र चला करके क्या घायल कर सकते हैं? ऐसा कतई नहीं हो सकता। हम तो समझते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस तरह से हिंसक नहीं हो सकते हैं और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता कोशिशें कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं, राहुल प्रियंका के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं और उस जारी करने के क्रम में छोटे नेता से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घायल सांसद से बात करते हैं फोन पर और उसको लगी हल्की चोट को इतना बड़ा दिखाने और इतना ज़्यादा उसे संवेदनशील बना देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो उपक्रम कर रही है उसे पूरा देश समझ रहा है। मीडिया, गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव में राहुल गांधी के खिलाफ जो संग्राम छेड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और राहुल गांधी ने जो संग्राम छेड़ा है अमित शाह के खिलाफ, अमित शाह से माफ़ी मंगवाने और अमित शाह को इस्तीफा देने, अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग न सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, बल्कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हर कोई कर रहे हैं। आज देखने में आया कि संसद से सड़क तक जय भीम के नारे लगे। कांग्रेस पार्टी ने, हम समझते हैं शायद पहली बार जय भीम के नाम पर कोई आंदोलन किया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो ले करके जिस तरह से जय भीम के नारे लगाते हुए संसद की ओर और संसद से सड़क की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आंदोलन को धार दे रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शाह का बचाव कर रहे हैं, उनके खिलाफ जनमत तैयार कर रहे हैं, हमें लगता है कि यह संविधान बचाने वाले मुद्दे से बड़ा मुद्दा बनने वाला है। संविधान बचाने वाले मुद्दे में
मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को कितना डेंट लगा है यह किसी से छुपा नहीं है। 2019 में 303 सीटें आई थी और संविधान बचाने के क्रम में ओबीसी एससी एसटी से अपील करने पर ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ मतदान किया उससे 63 सीटें कम हो गई। और अब संविधान के शिल्पकार के ऊपर अगर अमित शाह ने अटैक किया है, अपमानित किया है, तो यह मामला उससे ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। और जिस तरह से मौतों की खबर आ रही है, घायलों की खबर आ रही है, संघर्ष खूनी होता जा रहा है, हमें लगता है कि यह संघर्ष जल्दी से थमने वाला नहीं है। और अगर नहीं थमेगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के वह लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं या यूं कहें कि अंबेडकरवादी हैं, वे सब कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए हैं और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भगवा गैंग और आरएसएस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर यह संदेश निचले स्तर तक पहुंच गया तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ों दलितों को पटा करके सरकार बनाने की कवायद की थी, सोशल इंजीनियरिंग किया था, उस पर बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी और कांग्रेस उससे कहीं आगे निकल जाएगी। सवाल आज प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है अमित शाह ने। अमित शाह किसी भी तौर पर माफ़ी मांगने के लिए या इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं कि शाह झुके, माफ़ी मांगे या उन्हें बर्खास्त किया जाए। आरएसएस का भी कोई दबाव नहीं पड़ रहा। आरएसएस तो मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अन्य संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, युवा वाहिनी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी में जुड़े हुए हैं और संघर्ष को खूनी संघर्ष बनाने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं। और अगर खूनी संघर्ष बनाएंगे तो इसका राजनीतिक फायदा हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और ओबीसी एससी एसटी के आंदोलनकारी अगर 4-5 आंदोलनकारी मारे जाएंगे, वो चाहे घायल हो या जान से मारे जाएं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है, अगर ऐसा होता है तो यह संदेश बहुत दूर तक जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव करने के लिए कुछ भी करे उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं होगा। हालांकि ऐसी स्थिति तो अभी ही हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई में जो कुछ कह रही है उस पर कोई नहीं विश्वास कर रहा है। आज एक चैनल ने, आज तक चैनल ने प्रकाश अंबेडकर से सवाल किया कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसमें आप क्या देखते हैं, कांग्रेस की गलती है या भारतीय जनता पार्टी की गलती है। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि एक एडिटिंग किया हुआ वीडियो, एक फेक वीडियो चला करके भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस बदनाम कर रही है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने उस पत्रकार की चालाकी को पकड़ लिया और कहा कि मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा है उसमें फेक होने का कोई सवाल ही नहीं है। अमित शाह राज्यसभा में खड़े होकर के वही बात कह रहे हैं, बाबा साहब को अपमानित करने की बात कह रहे हैं। यह खुल्लम खुल्ला उसमें देखा जा रहा है, उसमें एडिटिंग की कोई संभावना नहीं दिखती है। और अगर एडिटिंग करके एआई के जरिए अगर कांग्रेस ने कोई बदतमीजी की है
फेक नैरेटिव फैलाने का काम किया है तो असली वीडियो दिखा दें अमित शाह, लेकिन असली वीडियो दिखाने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि ट्विटर, जिसे आज एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके मालिक को अमित शाह और मोदी ने निर्देशित किया कि अमित शाह का वह 11 सेकंड का वीडियो अगर कोई अपलोड करे तो उसे डिलीट कर दिया जाए। एक्स के मालिक ने मेल करके कांग्रेस के नेताओं को सूचित किया, जो लोग अपलोड किए हैं या कर रहे हैं उन्हें सूचित किया है कि हमें सत्ता की ओर से ऐसा निर्देश हुआ है कि हम आपके वीडियो को डिलीट कर दें जो आपने शाह के खिलाफ शाह के वीडियो को ट्वीट किया है। लेकिन हम इसे गलत नहीं मानते हैं। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्स को भी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की भारत में, भारत के संविधान के अनुसार, तो हम इसे डिलीट करने वाले नहीं हैं। जाहिर है कि एक्स ने भी ललकारा है मोदी और शाह को और उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। जहां तक वोट बैंक की बात है तो निश्चित रूप से संविधान के मामले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकांश लोगों ने वोट दिया। कुछ ही प्रतिशत की कमी हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। लेकिन यह जो दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है बाबा साहब के अपमान की, यह संविधान के अपमान और संविधान को हटा देने की लड़ाई से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और लड़ाई जो 2 दिन से शुरू हुई है, यह लड़ाई शांत होने वाली नहीं है। हालांकि अभी कोई बड़ा चुनाव न तो राज्य स्तर का है और न केंद्र का है, लेकिन दिल्ली में चुनाव होने वाला है और इसे एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने बना करके दिल्ली की जनता के सामने परोसा है। और दिल्ली की जनता का जन समर्थन, हालांकि वह अगर यह आंदोलन नहीं होता तब भी उनकी भारी जीत होती, लेकिन अब आंदोलन के बाद बाबा साहब की लानत मलानत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, शाह के द्वारा करने के बाद अगर ओबीसी, एससी, एसटी के सारे मतदाता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में निर्णय सुना देते हैं, झाड़ू को वोट दे देते हैं, तो इसका एक बड़ा संदेश दूसरे राज्यों में जाएगा। अगले साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस चीज जो कि शाह ने अपमानित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यह 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने में यह पाप धुलने वाला नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं आएगा और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक यह मामला शांत नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव, उसकी मूल विचारधारा जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, आरएसएस की विचारधारा जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, हम समझते हैं कि उस पर अस्थायी रूप से अब रोक लगाने का समय आ गया है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बाबा साहब की इज्जत, आबरू और उनके अपमान का बदला लेने के लिए अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तो बात दूर, राज्यों में भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। और जिस तरह का कुकर्म भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, एक के बाद दूसरी गलतियां करती जा रही है, इससे पूरा देश इसे देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अमित शाह के बचाव में उतर आए हैं और ट्वीट पर ट्वीट करके झोंकते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खूनी रास्ते पर चलने के लिए इंगित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर तमाम सा दोषारोपण करना कि इन्होंने अंबेडकर का जितना अपमान किया है उतना तो किसी ने नहीं किया है। यह सवाल प्रकाश अंबेडकर से भी पूछा गया तो प्रकाश अंबेडकर ने कहा
जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने बाबा साहब को नज़रअंदाज किया था, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान भी बहुत दिया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो संविधान निर्माण करने की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल के द्वारा ही किया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस है। आज जो दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ पर तो खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, और अगर अमित शाह का बचाव नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी खलनायक, और मोहन भागवत जो चुप्पी साधे हैं गांधी जी के तीनों बंदरों की तरह, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर कोड़े नहीं लगा रहे हैं। उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चलते हैं। अगर वह रोक लगा दे जो खूनी संघर्ष होता जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का संग्राम जो छिड़ा हुआ है, इसे खूनी होने से बचाने के लिए अगर भागवत सामने आ जाते हैं तो हिंसा कम से कम खत्म हो सकती है, लेकिन वह चुप बैठे हुए। आरएसएस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ और अपने ट्रोल, जो कि इनका गोदी मीडिया है, जो कि इनका आईटी सेल है, इसके द्वारा ऐसा माहौल बना देगा कि अमित शाह के पाप को धुल देगा और भारतीय जनता पार्टी को उसी रास्ते पर लाएगा जिस रास्ते पर कि महाराष्ट्र में चुनाव जीता, हरियाणा में चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत हुई है। लेकिन शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं मोहन भागवत और मोदी और शाह। अब यह आंदोलन जो बाबा साहब के खिलाफ है, बाबा साहब की इज्जत, आबरू, अपमान को दर्शाता है। यह मामला अगर ओबीसी, एससी, एसटी जो इस देश के बड़े वोट बैंक हैं, अगर उन तक पहुंच जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आ जाती है, कभी ईवीएम के सहारे और कभी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, तो कम से कम सोशल इंजीनियरिंग के सहारे वह नहीं आ पाएगी। अगर ईवीएम में खेला बार बार करेगी तो किसी बार पकड़ में आ ही जाएगा, और जब एक बार पकड़ में आ जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट भी तैयार हो जाएगा ईवीएम को ख़त्म करने के लिए, बैलेट से चुनाव कराने के लिए। आज जो स्थिति है, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वह बाबा साहब के खिलाफ है और ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है इस देश के गृह मंत्री से। और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उन्हें चुपचाप माफ़ी मांग लेना चाहिए था, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि उन्हें दंडित करते हुए मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। लेकिन न तो प्रधानमंत्री किसको सद्बुद्धि आई और न अमित शाह को सद्बुद्धि आई खुद से त्याग पत्र देने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, वैसे वैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आंदोलन खूनी हो रहा है और एक मौत भी हो चुकी है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। आगे कितना घायल होंगे, आगे कितनी मौतें होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहब की विचारधारा जो कि ओबीसी, एससी, एसटी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, सवर्णों के लिए, महिलाओं के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए बाबा साहब एक महानायक के रूप में हैं, जिन्होंने की अपनी लेखनी से, अपनी बुद्धि के बल पर संविधान की रचना करके इस देश को आगे बढ़ने, विकसित भारत बनने की ओर काम किया है। उनके
इस योगदान को यह देश कभी नहीं भूल सकता है। और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग ही नहीं, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महामानव, महापुरुष, युग पुरुष मानते हैं। तो डर है भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, पहले उसने संविधान हटाने, 400 पार सीटों के बाद संविधान हटाने की बात कही, और अब बाबा साहब का अपमान करके उसका बचाव कर रही है, माफ़ी तक नहीं मांग रही है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, इनके हाथ में है कि वह बर्खास्त कर सकते हैं, जैसा कि खड़गे ने मांग किया कि रात 12 बजे तक उनको बर्खास्त कर दिया जाए, वरना यह आंदोलन पूरे देश में पहुंच जाएगा। हर ओबीसी, एससी, एसटी समाज का व्यक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा और गांव-गांव तक यह आंदोलन पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है कि खड़गे की बात सही होने वाली है। उन्होंने यह बात कल कही थी और कल से आज तक आंदोलन लगभग दोगुना बढ़ गया है। हर राज्यों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर के कचहरी पर, पुलिस थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, मोदी की लानत मलानत की जा रही है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे अपना वजूद बचाना है तो उसे तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए और बर्खास्त भले न करें, लेकिन कुछ समय के लिए, दिखाने के लिए ही अगर मंत्रिमंडल से उन्हें कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाएगा तो इसका जो संदेश जाएगा जनता के बीच में, उससे भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगने वाला है उसमें कुछ कमी हो सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व अपने उसी रवैये पर बना रहेगा जो रवैया 2-3 दिन से देखने में आ रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस को दोषी ठहराने और खुद को कांग्रेस से बड़ा दिखाने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हितैषी होने की बात कर रहा है, तो इतिहास में जाकर के कांग्रेस के लोगों ने भी साबित कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े विरोधी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा युवा वाहिनी के लोग ही हैं। एक तरफ 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया जा रहा था और उसी संसद भवन से 3-4 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, पुतले फूंके जा रहे थे, संविधान फूंका जा रहा था, और इस फूंकने वाले में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग ही थे। बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा भी निकाली गई थी संविधान बनाने के बाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आरएसएस के सभी बड़े नेताओं ने हेट स्पीच दिया और बाबा साहब को धमकियां मार डालने, काट डालने की उस जमाने में भी दी गई थी जब संविधान लागू किया गया था। और बाबा साहब की मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं। संसद भवन में भी मूर्ति को खुद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके फेंका था। अभी चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले जिसमें संघर्ष हुआ और उसमें कई ओबीसी, एससी, एसटी के युवक घायल हुए और 1-2 मरे भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान जलाने का भी काम किया है। जंतर मंतर पर जलाया, रामलीला मैदान पर जलाया और तिरंगा झंडा का अपमान किया। तिरंगे को पैरों के नीचे कुचलते हुए कई फोटो देखे गए हैं आरएसएस के लोगों के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस आज बैकफुट पर आ गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि नहीं आती है और शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यह आंदोलन कब तक चलेगा
कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस संसद में जय श्री राम के नारे गूंजते थे, दिल्ली की सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं बल्कि जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। और जय भीम का नारा लगाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस के साथ में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो ले करके जिस तरह से प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, हमें लगता है कि इसकी आंच से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसा न हो कि भारत मुक्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।